जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए रुझानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए 130 पर बढ़त बना चुकी है, महागठबंधन 65 और जेएसपी 3 और अदर्स 2 पर, और वहीं अब बीजेपी देखिए आगे चल रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 मतों का अंतर नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, बिहार के जो रुझान है, शुरुआती रुझान बड़े दिलचस्प है। आप देखिए यहां पर बिहार में एनडीए रुझानों में एक तरह से बढ़त बनाती हुई, और बल्कि कहा जाए कि ये बड़ी बढ़त है जो रुझान में जैस्मिन दिख रही है। एनडीए 130 सीटों पर रुझान में बढ़त बनाए हुए, महागठबंधन 35 सीटों पर, जन स्वराज 3 सीटों पर, और अदर्स की अगर हम बात करें यानी एमआईएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है 2 जगहों से। बिल्कुल बिल्कुल अबू, शुरुआती रुझान दिलचस्प भी होते हैं, धड़कन तो फिर आगे चल के बढ़ती है जब नतीजे, ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर नगरोटा बडगाम की बात कर ली जाए तो वहां पर भी उपचुनाव हुए और नगरोटा का पहला रुझान सामने आया है, जहां अभी बीजेपी तेजी से आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी हद तक प्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का जो कद है और उनके आधार पर जिस तरह से देवयानी राणा को टिकट दिया गया, उम्मीद यही थी कि देवयानी राणा वहां से जीत दर्ज कर सकती हैं, और शुरुआती रुझानों में वो नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि ये रुझान है, रुझान यानी कि जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो रही है, जो ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले हैं ये रुझान है। लेकिन ये जैस्मिन, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही सीट है, तो वहां पर रुझान क्या मतलब, जो अब यहाँ पर बढ़त बनाएगा वो एक तरह से नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक ही सीट है, इस वजह से यहाँ पर रुझान का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा वो होगा जो यहां से बढ़त बनाएगा। और दिव्यानी राणा को जिस तरह से जो जमीन पर हम लोग देख रहे थे, और पहले से हम लोग कह रहे थे कि दिव्यानी राणा का या बीजेपी का यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है। एक तो आप देखिए कि सिंपैथी वोट देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद दिव्यानी राणा के साथ है, और इसके बाद ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में नगरोटा में जो जिस तरह से सोचा जा रहा था, जो पहले रुझान एक तरह से कह लीजिए, या जो पहली खबर आई है वो दिव्यानी राणा और बीजेपी के हक में एक तरह बिल्कुल। और अबू यहाँ पर मुझे लगता है हार जीत से ज्यादा बात करनी चाहिए मार्जिन की, क्योंकि मार्जिन ही मैटर करेगा। हार जीत तो लगभग प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 2 ही सीटें हैं, और घाटी में किस तरह की स्थितियां हैं, जम्मू खित्ते में किस तरह की स्थितियां हैं, किसका होल्ड वहां पर है, ये तमाम चीजें दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है मार्जिन की, और वो मार्जिन ही डिसाइड करेगा। हालांकि सरकार बनने गिरने इसका ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो फैक्टर्स भी क्या अगले 4